अस्सलाम वालेकुम, आदाब, तामीर इरशाद खबरनामा में आपका खैर मकदम। शुरुआत में हेडलाइंस पर एक नज़र। पाकिस्तान की हर मुहिम जोई का फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया को यह वाज़ेह पैगाम दिया, पाकिस्तान से बातचीत होगी तो सिर्फ पाकिस्तानी ज़ेर कब्जा कश्मीर पर। राजनाथ सिंह। लेफ्टिनेंट गवर्नर की अनंतनाग में हरवा फेस्टिवल में शिरकत। नौजवान जदीद तालीम के साथ अपनी सकाफती और रूहानी इक़दार से भी मजबूत रिश्ता कायम रखे। मनोज सिन्हा। दुनिया की किसी भी फौज का हमारी मुसल्लह अफ़वाज से मुवाजना नहीं किया जा सकता। फौज सिर्फ सरहदों के तहफ़्फ़ुज़ तक महदूद नहीं बल्कि मुल्क की तामीर व तरक्की में भी अहम किरदार। फौजी सरबराह। मुल्क नौजवान और तलबा बीजेपी के लिए किसी भी ओहदे से ज्यादा अहम। वज़ीर तालीम का इस्तीफा इसी असूल की अक्कासी। अमित शाह। श्रीनगर जम्मू शाहरा पर ताज़ा लैंडस्लाइडिंग के बायस ट्रैफिक फिर मुतासिर। शाहरा की बहाली का काम जारी। मुसाफिर गैर जरूरी सफर से गुरेज करके ट्रैफिक एडवाइजरी पर अमल करे हुक्म। 21 रोज़ा तवील छुट्टियों के बाद स्कूल चले हम। गरमाई तातील में कोई तवसीर नहीं, कल से दोबारा स्कूल खुलेंगे। हज 2027 के लिए दरख्वास्तें देने का अमल मुकम्मल। जम्मू कश्मीर से सिर्फ 4691 दरख्वास्तें मौसूल। मुतवक्का कोटा से खासी कम। डॉक्टर शुजात कुरैशी। और सख्त तरीन हिफाजती इंतजामात के बीच सालाना अमरनाथ यात्रा जारी। 4474 यात्रियों का ताज़ा काफिला गुफा की जानिब रवाना। 4 लाख यात्री दर्शन करके फैज़याब। अब पेश है इन खबरों की तफसील। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी इस बात का वाज़ेह सबूत है कि भारत पाकिस्तान की हर मुहिम जोई का इसकी तवक्कात से कहीं ज्यादा सख्त और फैसला कुन जवाब देने की मुकम्मल सलाहियत रखता है की बात करते हुए मरकजी वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने वाज़ेह किया कि पाकिस्तान से अगर कोई बात होगी तो सिर्फ पाकिस्तान के ज़ेर कब्जा कश्मीर पर होगी, जो भारत का अटूट हिस्सा है। करगिल विजय दिवस के मौके पर द्रास में मुनक्किदा एक तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने दो टूक अंदाज में कहा कि पाकिस्तान के साथ अगर मुस्तकबिल में कोई बातचीत होगी तो वो सिर्फ पाकिस्तान के ज़ेर कब्जा कश्मीर यानी POK के मौजू पर होगी, क्योंकि ये भारत का अटूट हिस्सा है जिस पर पाकिस्तान ने गैर कानूनी कब्जा कर रखा है। राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत की खुद मुख्तारी और सालमियत के खिलाफ होने वाली हर साजिश का जवाब उसी अज़म और ताकत के साथ दिया जाएगा जिसका मुजाहरा मुसल्लह अफवाज ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दहशतगर्दों और उनके सरपरस्तों के खिलाफ किया। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने अनंतनाग में मुनक्किदा मुकद्दस हरवा फेस्टिवल में शिरकत की और माता सिद्ध लक्ष्मी के दरबार में हाजिरी देकर अकीदत का इजहार किया। उन्होंने शिरकत करने वाले तमाम अकीदतमंदों को मुबारकबाद भी पेश की। इस मौके पर खिताब करते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि हरवा फेस्टिवल अकीदत, शुक्रगुजारी और रूहानी तजुर्बे का एक गहरा मौका है। उन्होंने कहा कि अनंतनाग में वाक़ा तीर्थराज लोक भवन अपने पुरस्कून और रूहानी माहौल के बायस भारत की अब्दी रूहानी रिवायत की एक जिंदा अलामत है। उन्होंने कहा कि यहाँ का हर पत्थर, हर चश्मा और हर सांस हमारी सनातन सकाफत और रूहानी वर्षे की लाजवाल शोर की नुमाइंदगी करता है, जिसने सदियों से इंसानियत को सच्चाई, रहमदिली और धर्म के रास्ते पर गामजन रखा है। करगिल विजय दिवस के 27वें सालगिरह के मौके पर फौजी सरबराह जनरल धीरज सेठ ने करगिल वार मेमोरियल द्रास में मुनक्किदा तकरीब के दौरान 1999 की करगिल जंग में वतन पर कुर्बान होने वाले बहादुर फौजियों को जबरदस्त खराज अकीदत पेश किया। उन्होंने कहा कि करगिल के शोहदा की बहादुरी, एसार और कुर्बानियां हमेशा आने वाली नस्लों के लिए मशाल राह रहेंगी और फौज मुल्क की सलामती के साथ साथ कौमी तरक्की में भी अपना किरदार पूरी लगन से अदा करती रहेगी। करगिल विजय दिवस पर मुनक्किदा द्रास में एक तकरीब के दौरान मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए फौजी सरबराह जनरल धीरज सेठ ने कहा कि करगिल विजय दिवस की 27वीं सालगिरह पर करगिल वार मेमोरियल में मौजूद होना उनके लिए बाइस फख्र और नई तवानाई का जरिया है। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि मरकज में मौजूद बीजेपी हुकूमत में तलबा किसी भी ओहदे से ज्यादा अहम हैं। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद एक्स पर अपने एक बयान में वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा
کہ مودی حکومت ملک کے نوجوانوں اور طلباء کے جذبات کا مکمل احترام کرتی ہیں اور امتحانی نظام میں شفافیت، دیانتداری اور اعتماد بحال کرنے کے لیے ہر ضروری قدم اٹھایا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ بی جے پی کے لیے ملک، نوجوان اور طلباء کسی بھی عہدے سے کہیں زیادہ اہم ہیں۔ امت شاہ کے مطابق وزیر اعظم نریندر مودی کی جانب سے پرچہ لیک کے ذمہ دار عناصر کے خلاف سخت کارروائی اور مؤثر اصلاحات کے فیصلے قابل ستائش ہیں۔ امت شاہ نے یقین ظاہر کیا کہ حکومت کی جانب سے کیے گئے اقدامات کے نتیجے میں نیٹ امتحان میں کامیاب ہونے والے طلباء کو مکمل انصاف ملے گا اور مستقبل میں ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے مضبوط نظام قائم کیا جائے گا۔ تامل ارشاد خبر نامہ میں آج کے لیے اتنا ہی۔ کل پھر سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔